बार फिर से आपका स्वागत है बहुत ही अद्भुत संदेश को सुनने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं और उसके साथ साथ यह भी कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तो यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक उपाधि दिया, यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक पद भी दिया, एक टाइटल दिया। और यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। 15वीं आयत में कहा, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं ताकि उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। तो समझें, एक तरफ परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का दिया हो, तुम वो हो जिससे लोगों तक मेरा प्रकाश पहुंचना है। और उसके बाद यीशु मसीह उस दीपक के लिए एक गंतव्य तय करता है, एक स्थान तय करता है। और यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम जगत की ज्योति हो, तुम दिया हो, तो तुम्हारे लिए मैंने एक स्थान तय किया है और वो स्थान दीवट है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम बर्तन से, पैमाने से ढके जाने के लिए नहीं हो, लेकिन तुम दीवट तक पहुंचने के लिए हो। मैं आपसे बोलूं, यदि आपसे परमेश्वर की रोशनी प्रकट हो रही है, यदि आपके द्वारा परमेश्वर का प्रकाश उदय हो रहा है, तो आप इस बात की परवाह ना करें कि मैं दीवट तक कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि पैमाना तो मुझे दबा रहा है, पैमाना तो मुझे ढकने में लगा हुआ है, पैमाना तो पूरी कोशिश में है कि मेरा प्रकाश कहीं ना पहुंचे। लेकिन इस बात की परवाह ना करें कि पैमाना क्या सोच रहा है, लेकिन इस बात पे ध्यान दें कि परमेश्वर ने दीपक के लिए क्या स्थान निर्धारित किया है। परमेश्वर ने कहा है पैमाने से ढके जाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है वो दीवट के लिए है। और परमेश्वर के लिए यदि आप जल रहे हैं तो फिक्र ना करें कि पैमाना क्या कर रहा है, लेकिन ये देखें कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या स्थान तय कर रखा है। पैमाना कुछ भी करे, लोग कुछ भी करें, लेकिन परमेश्वर आपको, यदि आप उसके लिए जल रहे हैं, उसकी रोशनी फैला रहे हैं, तो परमेश्वर स्वयं ही आपको उठा के दीवट तक लेके जाएगा। हालेलुया। मैं इसको इस प्रकार बोलूं, जलते रहना आपका काम है और दीवट तक पहुंचाना परमेश्वर का काम है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि दिया पैमाने के नीचे रहने के लिए नहीं है। तो आप दुनिया में चुने इसलिए नहीं गए हैं कि आप नीचे रहें, लेकिन आप दीवट तक जाएंगे, यह परमेश्वर का वादा है। और वो हाथ भी परमेश्वर का होगा जो आपको दीवट तक लेकर जाएगा। तो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से एक स्थान तैयार किया है, परमेश्वर ने पहले से एक लक्ष्य निर्धारित आपके लिए कर रखा है। और मैं आपसे बोलूं, यदि आप जल रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता वहां तक पहुंचने में जो परमेश्वर ने आपके लिए स्थान तैयार किया है। और वो परमेश्वर ही होगा जो अपने तरीके से, अपने समय से आपको वहां तक पहुंचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर कहूं, पैमाने से ना डरें कि कहीं वो मुझे ढक ना ले, लेकिन परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर के हाथ पे भरोसा रखें, दीवट को देखें, क्योंकि आप दीवट तक पहुंचने के लिए हैं। तो परमेश्वर का वचन है कि हर एक वो व्यक्ति जिससे परमेश्वर का उजियाला प्रकट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, फैल रहा है, परमेश्वर उसको उठाएगा और दीवट तक ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्यों दीपक को दीवट तक ले जाना चाहता है? परमेश्वर क्यों कह रहा है कि दीपक को दीवट तक पहुंचना है? क्यों दीवट के लिए दीपक तैयार किया गया है? सुने फिर से उसी आयत को, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। दीपक दीवट तक परमेश्वर सिर्फ इसलिए ले जाएगा ताकि उसके द्वारा घर के सब लोगों को, ना सिर्फ उनको जो हमें पसंद है, लेकिन घर के सब लोगों को, कलीसिया के सब लोगों को उस दीपक से परमेश्वर प्रकाश पहुंचाना चाहता है। मैं फिर से कहूं, न केवल उनको जो हमें पसंद है या हमारे पसंदीदा है, लेकिन उन सबको जो हमें पसंद है या नहीं है, लेकिन यदि वो हमारे हैं, हमारे हाथों में हैं, हमारे अंडर में हैं, हमारे परिवार के, हमारी कलीसिया के हैं, तो उन सब तक परमेश्वर अपना प्रकाश आपके द्वारा पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। मैं फिर से कहूं, दीपक को दीवट तक परमेश्वर ले जाएगा एक मकसद से कि उससे घर के, कलीसिया के, सोसाइटी के सब लोगों को प्रकाश पहुंचते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस सब लोगों में, उन सब लोगों में सबके व्यवहार अलग होंगे, सबकी सोच अलग होगी, सबकी मानसिकता अलग होगी,
सबकी समझ अलग होगी, सबका नजरिया दृष्टिकोण अलग होगा, लेकिन उन सब फर्क के बाद भी आपका प्रकाश उनमें से हर एक तक पहुंचना है। आपका प्यार, परमेश्वर का प्यार जो आप में है, हर एक तक पहुंचना है। परमेश्वर की दया आप में से होकर सब तक पहुंचनी है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके आगे वचन कहता है, 16वीं आयत सुने, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्यों दीपक को दीवट तक लेके गया? क्यों दीपक को दीवट पे रखा जा रहा है? ताकि उसके द्वारा प्रकाश पहुंचे, और जब प्रकाश पहुंचे तो तुम्हारी तारीफ नहीं हो, तुम्हारी महिमा नहीं हो, लेकिन उन कामों को देखकर, उस प्रकाश को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो। आपका गोल, आपका गंतव्य, आपका लक्ष्य ये होना है कि आपके हर काम से परमेश्वर महिमा को प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। आपका कोई भी काम इस मानसिकता से नहीं किया जाना है कि इस काम से मेरी महिमा हो, लेकिन दीपक को दीवट तक परमेश्वर लेके जा रहा है ताकि प्रकाश सबके पास पहुंचे, और जब प्रकाश पहुंचे तो लोग ये देखकर, उस प्रकाश को पाकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है महिमा करना जान सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो होने दें, आप अपने अंदर प्रकाश प्रज्वलित करें, प्रार्थना करें, प्रकाश प्रज्वलित करें, और उसके बाद आपका प्रकाश बंधा हुआ ना हो, लेकिन सबके लिए एक समान आपके अंदर से परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का उजियाला सब लोगों के लिए एक सा फैले। क्यों? ताकि उस उजियाले को देखकर, उन कामों को देखकर लोग आपके यीशु मसीह को आपके द्वारा पहचान सके, आपका यीशु मसीह आपके द्वारा महिमा प्राप्त कर सके। मेरा सवाल है, क्या आप प्रकाश से भरे हुए हैं? मेरा सवाल है, क्या आप दीवट तक पहुंचे हैं? मेरा सवाल है, यदि आप दीवट तक पहुंचे हैं तो सबको आप एक सा प्रकाश दे रहे हैं। मेरा सवाल है, यदि आपके द्वारा प्रकाश फैल रहा है तो क्या उसके द्वारा परमेश्वर महिमा पा रहा है या नहीं? सोचें, प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर की रोशनी से भरें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद, एक बार फिर से आपकी करुणा के सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं, संसार में रहते हुए आपने हमें एक उपाधि दी है, एक पदवी दी है कि हम जगत की ज्योति हैं, और न केवल पदवी दी है लेकिन उसके बाद हमारे लिए एक स्थान भी तैयार किया है ताकि हम उस स्थान तक भी पहुँचें, और फिर उसके बाद हमें एक ड्यूटी दी है कि हमारा प्रकाश लोगों तक पहुँचे, और उसके बाद उस प्रकाश के पहुँचने का पर्पस आपने कहा है कि हमारे प्रकाश से जो आपका है, जो लोगों तक पहुँच रहा है, उससे आपकी महिमा हो सके। हम में से हर एक की सहायता करें, हम में से हर एक आपकी रोशनी बनकर आपकी महिमा को प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।